प्लीज रिलैक्स कीजिए। और सृष्टि आंटी, आपको यकीन है पुलिस को जो लाश मिली है वो झनक की है? मतलब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो झनक ना हो। क्या मतलब है तुम्हारा बिपाशा? काकी माँ, एआई का जमाना है, टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है। डीप फेक से किसी के ऊपर किसी का चेहरा कॉपी पेस्ट करके बनाया जा सकता है। क्या बकवास है ये? अर्शी, ये बकवास नहीं है, ये सच है। तुम्हें तो पता। एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिए, दिखाती हूँ मैं आप सबको। ये देखिए, ये अनी और अर्शी है, राइट? तो अब मैं आप सबको दिखाती हूँ एआई क्या क्या कर सकते हैं। अब ये देखिए। और अब बिपाशा का ये फोटो देखकर तनुजा एकदम चकित है। जितना बिपाशा का दिमाग तेज है, उतनी ही उसकी काबिलियत भ्रमित करने में असली मुद्दे से। ये तो झनक है, और इससे पहले तो अर्शी की फोटो थी अनी के साथ। दिस इज द पावर ऑफ एआई काकी माँ। एग्जैक्टली काकी माँ, यही बात तो मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है किसी और की डेड बॉडी के ऊपर झनक का चेहरा चिपका के वो लोग हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, और साथ साथ अनी को भी फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बिपाशा भाभी, इस काम के लिए तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लगती होगी ना? अर्शी, मैं एक्सपर्ट हूँ। मैंने तुम्हें 2 मिनट में करके दिखाया ना। ये सिंपल सा काम है। और झनक और आदित्य कपूर के पास पैसों की कमी है अभी? नहीं ना। ये छोटा सा काम कोई भी कर सकता है। और अब बिपाशा क्या जाने कि उसकी कही बातों से वो खुद ही नहीं फंस जाए कभी सृष्टि के सामने जो बोल रही है। ओके, आई गेट योर पॉइंट भाभी, लेकिन अनी ने जो सबके सामने मेरी मॉम को और मुझे भला बुरा कहा, वो क्या था? वो भी कोई एआई ऐप थी क्या? हाँ प्लीज भाभी, ये ना पट्टी पढ़ाना बंद कीजिए, बकवास मत करिए आप। अर्शी, मैं पट्टी पढ़ाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ तुम्हें। तुम लोगों को अभी भी उनका गेम प्लान समझ नहीं आया? क्या गेम प्लान? आपके अकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके अनी को बेवकूफ बनाया जा रहा है या उसे मैनिपुलेट किया जा रहा है? किसी रैंडम डेड बॉडी के फेस पे झनक का फेस लगा दिया है और इस तरह से अनी बेवकूफ बन रहा है, राइट? हाँ अर्शी, मैं वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये बात भी सच है, ये पूरे इंसिडेंट से पहले झनक ने अनी को मैनिपुलेट किया है। और अनी ने ऐसा क्यों होने दिया? बिपाशा भाभी, सपोज लाल दादा अभी आपके पास हैं, आपके साथ लॉयल हैं, राइट? भगवान ना करे कोई दूसरी लड़की आप दोनों के बीच में आ जाए तो? और अब तो बिपाशा पर ही निशाना साध दी है अर्शी। दिमाग का दही बनाने में लगी है बिपाशा। कहानियां ऐसी ऐसी सुना रही है तो अर्शी भी तो बोलेगी। क्या लाल दादा उस लड़की से मैनिपुलेट हो जाएंगे? उसके झांसे में आकर कुछ भी करने लगेंगे, आपको छोड़ देंगे? कैसी बातें कर रही हो तुम? लाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाल कभी ऐसा नहीं करेगा। अनी और लाल में बहुत फर्क है। बिपाशा, क्या कहना चाहती हो तुम? काकी माँ प्लीज मुझे गलत मत समझिए। प्लीज मेरी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। अनी मेरे भाई जैसा है, मैं उसके लिए अच्छा चाहती हूँ काकी माँ। देखिए आप लोग प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। झनक बहुत चालाक है। हम सब के पहुंचने से पहले झनक हॉस्पिटल में पहुंच गई थी। और अब बिपाशा शुरू हो गई एक और नई कहानी लेकर। पर इसका भी नतीजा आखिर क्या होगा? हमारे वहाँ ना होने का उसने पूरी तरीके से फायदा उठाया। वो वहीं पर रही, अनी का ख्याल रखा उसने। और अर्शी, तुमने भी तो अनी का अल्टीमेटम दिया था ना कि दुबई से वापस आने के बाद तुम अनी को छोड़ दोगी, क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा था अनी तुम्हें चीट कर रहा है, राइट? तो क्या गलत किया? मेरी जगह कोई भी और लड़की होती तो यही करती। एग्जैक्टली। हाँ अर्शी, तुम्हारी जगह कोई भी लड़की होती वो यही करती। यू आर राइट। बट तुम्हारे बातों से अनी को बहुत दुख पहुंचा होगा और इसी बात का फायदा झनक ने उठाया। झनक ने उसको मैनिपुलेट किया कि देखो तुम्हारी बीवी तुम्हें छोड़ने वाली है, और झनक अनी के पीछे पीछे हॉस्पिटल से इसी घर में आ गई ना। और
अनी ने भी बढ़ावा दिया, वो भी सच है। और अब तो इतना ही सोचती होगी अर्शी भी कि वाकई में बिपाशा भाभी तो कमाल की कलाकार है, कहानियां बुनने में एक्सपर्ट। पर अब सृष्टि रोक लगाती है। विपाशा, अगर तुम खुद की बात सुनोगी ना तो मैं जो बोल रही हूँ दोनों की बातों में कोई फर्क नहीं है। फर्क है सृष्टि आंटी, एक बेसिक फर्क है। किस बात का फर्क? देखिए, हम में से किसी को नहीं पता कि झनक और अनी के बीच में क्या बातचीत हुई, पर आई एम श्योर झनक ने कुछ ना कुछ तो बोला होगा। अर्शी वहां पर नहीं थी, इस बात का पूरी तरीके से झनक ने फायदा उठाया। उसने बोला होगा, देखिए सर जी, मैं आपके लिए हूँ, मैं आपकी सेवा करूंगी, आपका ख्याल रखूंगी। आपकी बीवी आपको छोड़कर दुबई चली गई है, कैसी बीवी है, आपको मरने की हालत में छोड़कर चली गई है। इसी बात को लेकर अनी के दिलो दिमाग में उसने जहर घोला होगा। और झनक ने यह भी बोला होगा कि आपने अगर मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं जान दे दूंगी। ये सब वो बोल सकती है, एक नंबर की नौटंकी है वो। विपाशा, तुम भी वैसी ही बातें कर रही हो। सृष्टि आंटी प्लीज समझिए जरा, झनक ऐसी लड़की है, वो बोल सकती है ना ये सब बातें। और अब तो सृष्टि की भी एनर्जी लेवल कम हो गई होगी। बिपाशा से लड़ते लड़ते कुछ भी बोले जाती है बिपाशा। और अनी, अनी दूध पीता बच्चा है जो उसकी हर बात मान जाएगा। अर्शी, मैं अनी को डिफेंड नहीं कर रही हूँ। प्लीज बिपाशा भाभी, उसने तुम्हारे साथ जो भी कुछ किया गलत किया, लेकिन अनी के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने से पहले जरा सोच लो। वो तुमसे प्यार करता था, तुम्हें इस घर की बहू बनाना चाहता था, तुमसे शादी करना चाहता था, झनक से नहीं। अर्शी बेटा, अनी हमेशा से तुम्हारे साथ रहना चाहता था, पता नहीं किसी वजह से वो बदलने लगा। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करती हूँ, हम सब जिस खुशी से दुर्गा पूजा की तैयारियां कर रहे थे, हम बस वैसे ही रहे, खुश रहे। और सृष्टि, मेरे बेटे की गलती है, लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ, मैं खुद मेरे बेटे को सुधारूंगी। पर अब तनुजा की बातों में यकीन है भी और नहीं भी, शायद करना भी नहीं चाहती। और तभी जी सर। मैडम, गाड़ी मिली है। और जैसा आपने बोला था वैसा ही हो रहा है। गांव वाले वैसे भी बोल रहे हैं कि वो सब अपने अपने घरों में सो रहे थे, और नदी किनारे क्या हुआ किसी को कुछ नहीं पता। गुड, बस आगे भी फोन करके खबर देते रहिए। थैंक यू। ऐसा लग रहा है इस बार तो अनिरुद्ध बच जाएगा, अगर मैं बची तो। वरना पता नहीं क्या होगा। सोचिए उसके साथ क्या हो सकता है। जल्द से जल्द उसके दिमाग में अक्ल डालिए। और अब ये भी साबित हो ही गया कि कोई और भी है जो सृष्टि को एक्सीडेंट का पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा है। और सृष्टि अब पूरी तरह से अपने हाथों को गंदे पानी में डाल रखी है, ताकि छींटे अनी और उसके परिवार पर ही आए अगर किसी ने कुछ किया उसके या उसकी बेटी के खिलाफ। अब ये कौन है जो सृष्टि को पल पल का हिसाब दे रहा है, ये देखने के लिए बने रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स। बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की अपडेट्स के लिए।